हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्ष 2023 के बैलोन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। वर्ष 2023 के बैलोन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लियोनेल मेसी को। और इन्होंने ये पुरस्कार 8वीं बार जीता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा महिलाओं में बैलोन डी और पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो एटाना बोनमार्टी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़े जारी करता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़े जारी करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब स्टेट पीसीएस यहाँ से डाटा से क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आपको डिटेल में इसे पढ़ना है तो आप हमारे फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कम्प्लीटली गिवन है, जितना भी आंकड़ा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का वहाँ पे गिवन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने सोलर सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। किस राज्य ने सोलर सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए असम ने। किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम ने। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उसे देख लेते हैं। असम की महिलाएं और कर्नाटक के पुरुष 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने या टीम बने। ठीक है, तो अगर महिलाओं की जब बात हो, बैडमिंटन की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? असम। अगर यहीं पे पूछता कि किस राज्य की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता, तब आंसर क्या होता? तब होता आपका कर्नाटक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। कब से कब तक हुआ? 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ। और जो बैडमिंटन का फाइनल हुआ था किस स्टेडियम में हुआ था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कौन से राज्य में है? गोवा में है। इसके अलावा जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर क्या था? मोगा। शुभंकर क्या था? मोगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा कॉरिडोर था? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर, जो कि कहाँ? एट शाहिदाबाद रैपिड एक्स स्टेशन इन गाजियाबाद। तो उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ से किया था? गाजियाबाद में। कौन से स्टेशन पे? साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा RRTS का मतलब क्या हुआ? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि RRTS का मतलब क्या हुआ? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। RRTS का मतलब क्या हुआ? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है। ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत। ठीक है, नमो भारत। तो पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा होप इनिशिएटिव। पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा होप इनिशिएटिव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 75th यूएन पीस कीपर्स डे का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पीस बिगिन विथ मी। 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पीस बिगिंस विथ मी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 29 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपाल बागले को। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपाल बागले। अच्छा, तरनजीत सिंह संधू कहाँ किस देश में उच्चायुक्त है? तो यूएसए में है। और प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश और नवीन श्रीवास्तव नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में सांग्री-ला डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। 2023 में सांग्री-ला डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने 2023 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेन ने। किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने 2023 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेन। अच्छा, स्पेन ने हराया किसे था? तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। कितने से? 1-0 से। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट किसने किया था? तो इसे होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। को होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और इसका मैस्कॉट क्या था? ताजूनी। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है। फीफा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में कहाँ? ओडिशा में हुआ था। और जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर अपना तीसरा हॉकी विश्व कप खिताब जीता। तो जो फीफा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, किसने जीता? जर्मनी ने हराया किसे था? बेल्जियम को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शहीद शांति सैनिकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने का यूएनजीए का प्रस्ताव किस देश द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा। शहीद शांति सैनिकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए का प्रस्ताव किस देश द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने फिलिप ग्रीन को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने फिलिप ग्रीन को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अलावा योग का उपयोग करके अपना प्रचार करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत के बाहर की बात हो रही है, फॉरेन कंट्री की। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन डायमंड, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। ग्रीन डायमंड, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नेतृत्व करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। कौन सा देश मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नेतृत्व करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। बेसिकली एमएसपी क्या है? स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग है 13 मेंबर स्टेट का, जिसमें इंक्लूड है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इटली और अब इंडिया भी इसमें ज्वाइन हो गया है। इसलिए आपका ये करेंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया गया है, अभी नॉमिनेट किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इस पुरस्कार के लिए नामांकित 11 एथलीटों में से एक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जोशित रंजन सिकदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मदन लाल रेगर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कांगो गणराज्य में। मदन लाल रेगर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कांगो गणराज्य। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेरा युवा भारत। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए ऑटोनोमस बॉडी के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेरा युवा भारत। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।